गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं का टॉपिक हमने कल स्टार्ट कर दिया था और उसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील और विस्तृत अर्थव्यवस्था है, अर्धविकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान है, यहाँ औद्योगिक पिछड़ापन है, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि यहाँ देखी जा सकती है, व्यापक बेकारी है, अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति देखने को हमको मिलती है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर यहाँ देखने को मिलता है, पूंजी निर्माण की धीमी गति है, निर्धनता का कुचक्र यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये सारे जो है हमने पॉइंट्स कर डिस्कस कर लिए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम और जो विशेषताएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो आधारभूत विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी होना। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो उसके कई क्षेत्रों में अभी भी उत्पादन की आधुनिक तकनीकी कौशल की बहुत ज्यादा कमी है। अभी भी कृषि, औद्योगिक, परिवहन क्षेत्र में परंपरागत जो तकनीकी है उसका बोलबाला है। स्वचालित जो आधुनिक मशीनें हैं उनका प्रयोग बहुत कम है। भारत के आर्थिक विकास में नवीनतम आधुनिक उत्पादन तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है, किंतु पूंजी का अभाव, श्रमिक विरोध और विदेशी विनिमय संकट इसमें मुख्य बाधाएं हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है विकसित यातायात और संचार व्यवस्थाओं का अभाव होना, लैक ऑफ डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो है ये किसी भी देश के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। अगर ये व्यवस्थाएं अगर कमजोर हैं तो देश का जो औद्योगिकरण है, आर्थिक विकास है, व्यापार है, उसमें बाधा आती है। और विकसित देशों के तुलना में हमारे यहाँ यातायात और संचार के साधनों का विकास अभी भी काफी कम है। नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वो है नियोजित एवं विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी प्लान्ड एंड डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए, जहां एक और योजनाबद्ध तरीके से विकासशील है, वहीं दूसरी ओर इसमें समाजवाद एवं पूंजीवाद का एक अजीब समन्वय है। अर्थव्यवस्था में हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ साथ संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों का भी समावेश किया गया है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स कोएग्जिस्ट टुगेदर। नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, आप सब जानते हैं बच्चों, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। इट इज अ गैम्बल ऑफ मानसून। बहुत कुछ मानसून पर अभी भी निर्भर है, क्योंकि सिंचाई साधनों के अभाव में कृषि उत्पादन में वृद्धि अनुकूल मानसून से ही संभव होती है। अच्छी फसलों से क्या होता है? अच्छी फसलों से कृषि में रोजगार और आय बढ़ती है। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, उनके निर्मित माल की खपत संभव होती है, व्यापार पनपता है, व्यापार और संचार साधनों में गति आती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में खुशहाली और संपन्नता होती है। जबकि मॉनसून की प्रतिकूलता अगर होती है तो क्या होता है? कृषि के साथ साथ व्यापार, उद्योग सब चौपट हो जाते हैं। सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों में अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो आय, रोजगार, विनियोग सभी में कमी होती है और इस कमी से निराशा, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, ये बहुत सारी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और वी कैन सी द कंडीशंस ऑफ ड्रॉट एंड फैमिन, अकाल और सूखे की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वो है संपन्नता में गरीबी, पॉवर्टी इन प्लेंटी। देखिए, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था में और ये विरोधाभास जो है वो दृष्टिगोचर होता है। जहां एक और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक साधनों से संपन्न है, विशाल जनशक्ति है, विस्तृत उपजाऊ मैदान है, विपुल खनिज है, खनिज भंडार हमारे बहुत विपुल हैं और वन संपदा
भी है हमारे यहाँ पे, तथा विविधतापूर्ण जलवायु है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डाइवर्स हैं सब जगह, अलग अलग जगह। वहां दूसरी ओर उनके पर्याप्त विदोहन के अभाव में भूखमरी, बेकारी और गरीबी का साम्राज्य है। और निर्धनता के इस कुचक्र के कारण ही धनी देश की निर्धन जनता, या हम कहते हैं कि भारत एक धनी देश है जहां निर्धन लोग बसते हैं। आप सब जानते हैं इस बारे में। नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है बाजार की अपूर्णताएं, यानी मार्केट इम्परफेक्शंस। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी देखिए अर्धविकसित देशों की भांति बाजार में अपूर्णताएं हैं, इम्परफेक्शंस हैं। अर्थव्यवस्था में जहां एक और साधनों में गतिशीलता और लोच का अभाव है, वहीं दूसरी ओर विशिष्टीकरण का अभाव है, अपर्याप्त मांग है, संकुचित बाजार है, कठोर आर्थिक और सामाजिक ढांचा तथा बाजार के ज्ञान का भी अभाव है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और अधिकतम उत्पादन संभव नहीं हो पाता है और अर्थव्यवस्था पिछड़ी रह जाती है। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं मुद्रा बाजार भी असंगठित है, मनी मार्केट इज ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड। परिणाम स्वरूप वित्तीय साधनों का भी अभाव है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है परंपरागत रूढ़ी समाज, ट्रेडिशनली बैकवर्ड सोसाइटी। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं रूढ़िवादी और भाग्यवादी समाज के ढांचे में ढली हुई है, जिसमें अनेक कुरीतियां, मृत्यु भोज, बाल विवाह, फिजूल खर्ची, संयुक्त परिवार, पर्दा प्रथा आदि व्याप्त हैं। और प्रगतिशील दृष्टिकोण के अभाव में क्या होता है? विकास के प्रति रुचि जो है वो काफी कम होती है। यद्यपि अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, शिक्षा के प्रसार से सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत हुई है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो अभी भी चेतना की काफी कमी है। देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है आर्थिक असमानता में निरंतर वृद्धि, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए तेजी से आगे बढ़ रही है जब से हमने आर्थिक उदारीकरण के मार्ग को अपनाया है। जब से हम आर्थिक उदारीकरण के मार्ग पर प्रशस्त हुए हैं, भारत में जो है तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। परंतु हमारे 1991 के बाद में अगर हम आय और संपत्ति की अगर हम वितरण पर अगर हम गौर करें, तो इस दौर में पिछले 25-30 सालों में आय और संपत्ति के वितरण में असमानता निरंतर बढ़ी है। गरीब और धनिक अधिक धनी बनता जा रहा है। भूमि का असमान वितरण भी देखने को मिलता है। भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो निर्धनता के कगार पर है। देश के 15% धनी राष्ट्रीय आय का 10% भाग हड़प जाते हैं, जबकि 50% लोग जो है वो राष्ट्रीय आय का उनको केवल 22% भाग ही मिल पाता है। तो इस कारण से जो है भारत में आर्थिक असमानता जो है वो काफी मात्रा में देखी जा सकती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मुद्रास्फीति और बढ़ती मूल्य, इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस। देखिए ये तो आप सभी जानते हैं, भारत में योजनाबद्ध विकास के साथ साथ जो है मुद्रास्फीति का प्रभाव भी बढ़ा है और मूल्यों में निरंतर वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है क्षेत्रीय विषमताएं, रीजनल डाइवर्सिटीज या डिस्पैरिटीज जिसको हम कहते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय विषमताएं घटने के स्थान पर बढ़ी हैं, जहां एक और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात अगर आप देखें तो इनमें आर्थिक समृद्धि काफी तेजी से बढ़ी है। दूसरी ओर अगर हम राजस्थान, आसाम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा को अगर हम देखते हैं तो वो विकसित राज्यों के मुकाबले काफी पीछे रह गए हैं, तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है हमारे यहाँ का जो विदेशी व्यापार जो है असंतुलित है, इट इज अनबैलेंस्ड। फॉरेन ट्रेड जो है वो काफी अनबैलेंस्ड रहा है और जब से हमारे यहाँ पे आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई 1950-51 से लेकर के अगर हम अब तक देखते हैं तो कुछ एक वर्षों को छोड़ करके प्रायः बाकी सभी वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार काफी घाटे में रहा है और ये भी एक चिंता का विषय है।
नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वो है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, निम्न जीवन स्तर। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनता के जीवन स्तर विकसित देशों के मुकाबले काफी नीचा है। आप सब जानते हैं इस बात को। देश की जो लगभग 30% जो जनता है वो निर्धनता के न्यूनतम स्तर से भी नीचे है, जीवन यापन करती है। उन्हें जीवन की सुविधाएं तो क्या, भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है हमारी। धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था देखिए 1991 के बाद से जो है वो भारत में एक तरह से आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ, और आर्थिक सुधार के दौर के प्रारंभ होने के साथ साथ हमने एक 3 प्रकार के मेन रूप से सुधार जो है अर्थव्यवस्था में चालू हुए। वो है LPG यानी L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो है इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से, स्पेशली इकोनॉमिक बहुत तेजी से परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। चाहे हमारे देश की, और देखिए इस उदारीकरण और वैश्वीकरण के आने से हमारे देश की चाहे कृषि नीति हो, चाहे औद्योगिक नीति हो, चाहे व्यापार नीति हो, चाहे राजकोषीय नीति हो, चाहे मौद्रिक नीति हो, चाहे विदेशी निवेश नीति हो, उन सभी नीतियों में तदानुकूल परिवर्तन और देखे गए हैं। There has been drastic changes in all kinds of economic policies in the country with the coming of economic reforms. नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वो है विदेशी ऋणों का बढ़ता भार। भारत में विदेशी ऋणों का भार जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये भी एक समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसको कि आने वाले यूनिट्स में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और लास्टली जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, यानी इन्हांसमेंट टू या इंक्रीज इन प्राइवेटाइजेशन जो है धीरे धीरे हम देख रहे हैं। लगभग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जो है धीरे धीरे उनमें निजीकरण बढ़ता जा रहा है, और सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरह से जो आपने देखा, हमने कल और आज की जो क्लास है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं, अलग अलग जो विशेषताएं हैं जो कि आपको अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया और जाना। धन्यवाद।